हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसके लास्ट वीडियो में हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। अब इस वीडियो में हम इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में ज़रा डिस्कशन करेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, और उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे इसको कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो इसका तो क्या आएगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसी को इक्वेशन वन बोलेंगे। कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, सी एफ। ठीक है, पहला क्या है, सी एफ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड सेकेंड पार्ट करेंगे इसका पी आई। तो डेट इज उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन क्या रहेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। जैसे यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पहले देखा था पहले वीडियो में। ठीक है, उसको हम इक्वेशन नंबर वन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा मैंने, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है सी एफ, दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, एंड अनदर वन इज व्हाट, and pi, this that is particular integral. So the solution of equation 1 will be, तो solution equation 1 क्या रहेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। मतलब हर इक्वेशन में अपने को जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका सबसे पहले अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसके वर्किंग रूल में इसके सी एफ के वर्किंग कुछ वर्किंग रूल देखेंगे, फिर उसके बाद पी आई के कुछ वर्किंग रूल देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सी एफ और पी आई के वर्किंग रूल। तो चलिए वर्किंग रूल की ओर बढ़ते अभी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा वर्किंग रूल फॉर सी एफ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ वर्किंग रूल है, वो वर्किंग रूल देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उसकी ओर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अपना जो फर्स्ट डी है वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, ए ज़ीरो डी टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसी को हम इक्वेशन नंबर वन बोलेंगे। ठीक है, फॉर सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही हम ए ही बोलते हैं। दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए स्टैंड फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत बार हम ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लेंगे। तो यहाँ बोलेंगे फॉर वन दिस पुट
Q इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू m। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे इक्वेशन 1 में जैसे उसका वर्किंग प्रोसीजर में जब हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने को Q इज इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा इक्वेशन 1 में, y इज इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा और d इज इक्वल टू m लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे इन इक्वेशन 1 so we get nth degree equation in terms of m। ठीक है, तो यहाँ पे m के फॉर्म में इसको अपने nth डिग्री मिलने वाली, मतलब किस तरह से आएंगे उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इस फॉर्मेट में आ सकता है। जैसे यहाँ लेंगे d की जगह m डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा a0 m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an माइनस 1 इंटू m प्लस an इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 था अपना, यहाँ d की जगह हमने m डाला है और y इज इक्वल टू 1 डाला है और q इज इक्वल टू 0 डाला है, तो ये इक्वेशन मिलता है, तो इसी को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे मेंशन करूँगा लेट m इज इक्वल टू m1 m2 अप टू सो ऑन mn are nth roots of auxiliary equation A of 2। ठीक है, मतलब जो m जो m का वैल्यू, m के जो वैल्यू आएंगे nth रूट में, उसी को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे द वैल्यू ऑफ CF depends on the nature of these roots। We have following cases। तो नीचे कुछ केसेस दिए हैं। ठीक है, तो इसके CF फाइंड करने के लिए अपने कुछ केसेस दिए नीचे, तो चलिए वो केसेस हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को एक और यह हर एक केस अपने को समझने के बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन केसेस पे ही जो है पूरा मतलब सॉल्यूशन डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस CF के कुछ जो केसेस है उनकी ओर बढ़ते हैं। तो पहला केस क्या है इसका, केस 1। ठीक है, तो देखिए केस 1 में क्या देखेंगे हम, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन जब रूल मतलब इसके रूट्स जो है रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहते हैं, उससे उस समय जो CF आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा। जैसे यहाँ बोलेंगे CF इज इक्वल टू क्या रहेगा, C1 e टू द पावर m1x। ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर m2x। ठीक है, प्लस C3 e टू द पावर m3x। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या आएगा, CN e टू द पावर क्या आएगा MNX। ठीक है, जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे तो जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो इस फॉर्मेट में आएगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस अप टू सो ऑन प्लस CN e टू द पावर MNX इस फॉर्मेट में रहेगा। तो चलिए अभी केस 2 की ओर बढ़ते हैं। तो केस 2 क्या दे रहेगा यहाँ पे, केस 2 देखिए व्हेन रूट्स रियल एंड इक्वल, तो यहाँ बोलेंगे व्हेन
रूट्स आर रियल एंड क्या बोलेंगे इक्वल, देन तो इस केस में क्या दिया है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन इस कंडीशन में क्या रहेंगे, जैसे मान लीजिए दो रूट्स है और दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, अगर मान लीजिए दो रूट दिया है तो यहाँ ऐसा लिखूँगा इफ़ टू रूट्स, ठीक है। ये पहली इसमें मतलब फर्स्ट देखेंगे कंडीशन, इफ़ टू रूट्स आर इक्वल, ठीक है, दो रूट इक्वल है, दैट इज़ क्या बोलेंगे यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 बोलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सी एफ आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे सी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा C1 प्लस C2 x रहेगा, C1 प्लस C2 x ई टू द पावर m1 x प्लस C3 ई टू द पावर m3 x प्लस C4 ई टू द पावर m4 x, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, इस फॉर्मेट में रहेगा इसका सी एफ, ठीक है। उसी तरह अगर कभी जैसे थ्री रूट्स आर इक्वल, तो सेकंड कंडीशन हुआ इफ थ्री रूट्स आर इक्वल, अगर मान लीजिए तीन रूट है और वो इक्वल है तो क्या करेंगे सी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिग्री रहेगा 0, यहाँ डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है। तो ई टू द पावर m1 x प्लस C4 ई टू द पावर m4 x प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह से रहेंगे कंडीशन। ये किस कंडीशन में रहेंगे, अगर अगर रूट्स कभी इक्वल है, जब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसके क्वेश्चन हम मिक्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं, और हाँ इसमें ईच एंड एवरी केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम सामने सभी रूल्स रखेंगे, ठीक है। तो चलिए केस 3 की ओर बढ़ते हम। तो केस 3 में क्या दिया है, ठीक है। केस 3 में देखेंगे व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, ठीक है। अगर कभी रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे इन पेयर्स में, वो कैसे दिए हैं इन पेयर्स, ठीक है, वो पेयर में दिए हैं इमेजिनरी रूट्स। मान लीजिए दैट इज़ m इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिए। तो सी एफ किस फॉर्मेट में आएगा, सी एफ इज इक्वल टू देखिए ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। सो C1 कॉस अल्फ़ा सॉरी कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगा। और हम उसके दूसरा फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे उसको, सी एफ इज इक्वल टू किस तरह से आएगा C1 ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, और उसको मतलब और ये होगा साइन का वैल्यू जब मतलब निकालना होगा तब, और जब मान ली इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं हम C1 ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर एक केस दिया है साइन का केस दिया तो साइन का यूज़ कीजिए, कॉस का केस दिया तो कॉस, आइदर आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं, केस 4, ठीक है। तो चलिए केस 4 की ओर बढ़ते हैं। तो केस 4 में क्या कहा है, व्हेन रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। अगर रूट इरेशनल है तो यहाँ बोलेंगे व्हेन रूट्स आर इरेशनल, अगर रूट इरेशनल हो मतलब यहाँ पे दैट इज m इज इक्वल टू क्या रहेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस बी अंडर रूट ऑफ बीटा, इस फॉर्मेट में रहेंगे रूट्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं सी एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा सी एफ इज इक्वल टू C1 ई टू द पावर क्या आएगा
अल्फ़ा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 e to the power अल्फ़ा माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा इंटू एक्स। ठीक है, ये होगा फर्स्ट कंडीशन। और वी कैन से दैट सी एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ, C1 e to the power अल्फ़ा एक्स, ठीक है, कॉस एच एक्स अंडर रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस C2। ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए या फिर ये इस्तेमाल कीजिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये पर मतलब जो चौथा केस है ये हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा केसेस में ये इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये जो सभी रूल हो गए ये सी एफ के रूल हो गए। ठीक है, तो अभी हम पी आई के रूल देखेंगे। तो पी आई के जो है दोस्तों, पी आई के रूल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। तो सी एफ के रूल देखने के बाद ही आप मतलब पी आई के रूल देख सकते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पी आई के रूल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।